मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी की दावत। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, PTI हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। मौजूदा कौमी असम्बली में किसी के पास अक्सरियत नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, नताइज ना बदले जाते तो मरकज में 180 नशिस्तें होती। अली मोहम्मद खान बोले, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। साबिक चेयरमैन PTI ने कहा, इख्तिदार में आकर सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, मुल्क और कौम को आगे लेकर जाएंगे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम गलती से मेरी जबान पर आ गया। मौलाना फजलुर रहमान की अपने बयान की वजाहत। कहा, मुझसे अकेले में जनरल बाजवा की बहुत मुलाकातें हुई, मैंने सारी बात बता दी है, इतना काफ़ी है। हम PTI हुकूमत को तहरीक के जरिए हटाना चाहते थे। PDM पीपल्स पार्टी ANP की रोजाना इजलास होते रहते थे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमें बताया कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा है। इलेक्शन की आड़ में ऐसा बयान दिया जो उनके मनसब के बराबर नहीं। मौलाना ने बयान देकर अपने साथ ज्यादती की है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने 16 माह के दौरान हर दिन आखिरी दिन समझकर हुकूमत की। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। करीबी जराए ने कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर ले। फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। तहरीक अदम एतमाद के वक्त फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। साबिक चेयरमैन PTI की हिदायत पर अपोजिशन से मुलाकात की गई। साबिक चेयरमैन चाहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। दोनों जर्नैलों ने अपोजिशन पर जोर दिया कि साबिक वजीर आजम को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। अपोजिशन ने लचक न दिखाई तो कहा गया कि अदम एतमाद वापस लें तो हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर देगी। GDA का मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। पीर साहब पगारा ने कहा, सिर्फ फौज ही विफाक की अलामत है, फौज ना होती तो हमारे हालात फलस्तीन और गजा जैसे होते। मेरी नज़र में साबिक चेयरमैन PTI चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। जो खिचड़ी बन गई है, अगली हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इलेक्शन में जीतने और हारने वाले सब परेशान हैं। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार फैला रहे हैं, उनका निशाना पाकिस्तान और इदारे हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मुत्तहद करने वाली क़ुव्वत का नाम है। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान, जबकि मुखालफिन अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं। पंजाब के अवाम ने मैंडेट दिया, उनकी खिदमत का हक अदा करेंगे। पाकिस्तान बचाने के लिए लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, इंतखाबात में हमसे 85 सीटें छीनी गईं, हमारी नशिस्तें 179 होनी चाहिए थीं। कराची में 5वें नंबर की जमात को नशिस्तें दिलाई गईं। रऊफ हसन ने कहा, 2024 के इंतखाबात मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली शुदा इंतखाबात थे। शानदाना गुलजार ने कहा, रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन नताइज को तब्दील किया। इस बार धांधली नहीं, धांधला हुआ, रात को नताइज को तब्दील किया गया। तहरीक इंसाफ के सियासी राबते। मौलाना फजलुर रहमान के बाद जमात इस्लामी और आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। इलेक्शन में मुबैना धांधली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा, मुल्क की तारीख में इस तरह की धांधली की मिसाल मौजूद नहीं, फैसले कमरों में नहीं अवाम में होंगे। लियाकत बलोच बोले, धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर अदालती कमीशन बनाया जाए। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। PTI का नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार। नवाज लीग की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की कोशिशें।
पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत और काबीना का हिस्सा न बनने के मौक़िफ़ पर कायम। आठ फरवरी के इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत की जानिब से दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा है कि PDM-2 बनने जा रही है। मिक्स माहौल है। 1.5-2 साल की टूटी फूटी हुकूमत बनेगी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम अप फ्रंट विद मोना आलम में गुफ्तगू करते हुए कहा, 4 सीटों वाले मौलाना फजलुर रहमान को 100 सीटों वाली PTI मिल गई। परवेज खटक की भी लॉटरी लगने वाली है। आज़ाद उम्मीदवार उधर चले जाएंगे। PTI के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब खान ने कहा, विफाक में हमारे पास 180 का नंबर मौजूद है। अक्सरियत के साथ विफाक में हुकूमत बनाएंगे। एक हलके के फॉर्म 45 बतौर सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन नताइज तब्दील करने वाले रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान जेल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से सिर्फ इंतखाबात में हुई धांधली पर बात हुई। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान साबित करे कि ये बातें कहाँ हुई। आपने तो कहा था तहरीक अदम एतमाद से क्यों मना किया जा रहा है। बयान से तमाम जमातों की तौहीन की है। मौलाना ने अपनी तकारीर में कई बार PTI को मुल्क दुश्मन करार दिया। क्या ये सब तकारीर भुलाई जा सकती है? रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, मौलाना सियासत में आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। मौलाना सियासत में चले हुए कारतूस हैं। तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। मौलाना वो वक्त भूल गए जब साबिक चेयरमैन PTI उनकी तस्दीक किया करते थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को NA 40, 47 और 48 के नताइज के खिलाफ दरखास्तें देखने की हिदायत। कहा, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करे। NA 15 वानसेरा से नवाज शरीफ की दरखास्त बहाल। नवाज शरीफ के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज आज़ाद उम्मीदवार गस्ताफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। GDA के एहतजाज में JUI और जमात इस्लामी की भी शिरकत। रहनुमाओं ने कहा, सिंध असम्बली का घेराव करेंगे, किसी को भी हलफ नहीं उठाने देंगे। इलेक्शन में अवाम के हुकूक पर डाका मारा गया। आसिफ जरदारी को फिर सिंध दिया गया। लूट मार अब नहीं चलेगी। हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए। नए इलेक्शन से पहले आज़ाद हुकूमत बनाई जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का GDA, MQM, जमात इस्लामी और JUI को चैलेंज। कहा, मैं अपनी सीट छोड़ता हूं, मुझसे मुकाबला कर लें। GDA की तकरीब सियासी नहीं बल्कि मुरीदों का इज्तिमा है। सिंध के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। क्या धांधली के सबूत पेश किए। बल्दियाती इंतखाबात में भी GDA और इत्तेहादियों को शिकस्त हुई थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में नई बहस छिड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। 26 मार्च की मीटिंग में मौजूद था। बाजवा साहब ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त की। तारीख के सफ़ात दुरुस्त करने के लिए बात बताना जरूरी था। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज की 82 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी के 56 अरकान, आज़ाद उम्मीदवार 94 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद। MQM की 17 और JUI की 5 नशिस्तें। IPP और काफ लीग की 3-3 सीटें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी BNP MWM की 1-1 नशिस्त। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1-1 सीट। पंजाब असम्बली के मजीद 9 मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। रशीद अकबर, अहमद नवाज, आमिर इनायत शामिल। अकबर हयात हिराज, असगर हयात हिराज और राना अब्दुल मन्नान भी नून लीग का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 157 हो गई। पेशावर में स्पीकर हाउस तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों का मरकज बन गया।
अली अमीन गंडापुर का स्पीकर हाउस में पड़ाव, उमर अयूब खान समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर धांधली के खिलाफ एहतजाज में शरीक होंगे। इनकी कमान कौन संभालेगा? 8 दिन हो गए, फैसला ना हो सका। मुराद अली शाह, नासिर शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन या कोई और? कौन बनेगा वज़ीर आला सिंध? सिंध असम्बली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी का अक्सरियत का दावा। कहा बलूचिस्तान में जियाला वज़ीर आला होगा। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI की 11-11 नशिस्तें। JUI का बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। कौमी असम्बली के मजीद 9 मुंतखब अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 55 आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग नवाज के 37 अरकान शामिल। मौलाना फजलुर रहमान NA 260 से कामयाब करार। NA 264 से जमाल रईसानी की जीत का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 154 अरकान की जीत का नोटिफिकेशन जारी किया। कोल्लू में NA 253 और PP 9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। NA 253 से आजाद उम्मीदवार मियां खान बुट्टी ने मैदान मार लिया। PP 9 से पीपल्स पार्टी के नसीबुल्ला मरी कामयाब। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा MQM वालों को अपने घर से वोट नहीं मिले, बताएं 1 लाख वोट कहां से पड़ गए। बताया जाए ये कौन सी फैक्ट्री है जहां नताइज बनाए गए। कराची पर शहरी वडेरों को मुसल्लत किया गया। दही सिंध हो या शहरी कब्जा गिरों का राज हो गया। लूट मार का राज नहीं चलेगा, माफिया से आजादी लेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची का मैंडेट हमेशा हमारे पास रहा जो 2018 में छीना गया। जमात इस्लामी कभी पीर पगारा तो कभी साबिक चेयरमैन PTI का कंधा इस्तेमाल करती है। हमने इनको बाग जिना और जिना ग्राउंड में ट्रेलर दिखाया। MQM ने रैली निकाली तो कोई घर से नहीं निकल पाएगा। कराची समेत सिंध भर में तलबा के लिए खुशखबरी। इंटर बोर्ड फर्स्ट ईयर के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के बच्चों को इजाफी नंबर्स दिए जाएंगे।